नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशान फौजदार और आपका स्वागत है एक और एग्ज़ाम वर्ट के एजुकेशनल वीडियो पे। मैं जेएनयू का छात्र हूँ और मैं आपको यानी आप सबको एग्ज़ाम वर्ट के व्यूअर्स को मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ा रहा हूँ काफ़ी दिनों से। हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रहे हैं। हमने सोक्रेटिस को पढ़ा, प्लेटो को पढ़ा, एरिस्टोटल को पढ़ा और अब हम माकियावेली को पढ़ रहे हैं, जो कि एक एंशियंट फिलोसोफर से चेंज होकर एक मॉडर्न फिलोसोफर के तौर पे हमारे सामने आते हैं। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, हमने माकियावेली को कुछ कवर कर लिया था। ये माकियावेली है, मैंने आपको आखिरी क्लास में इनका पोर्ट्रेट दिखाया भी था। माकियावेली के बारे में और बताने से पहले मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपको ये बता दूं कि हमारा पेड कोर्स यानी हमारा पॉलिटिकल साइंस PGQP 42 जो पॉलिटिकल साइंस CUET PG का कोड है, उसके लिए हमारा पेड कोर्स, हमने 2 पेड कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। एक पेड कोर्स हमने 6 जनवरी को लॉन्च किया था, एक पेड कोर्स हम आज यानी 21 फरवरी को लॉन्च हो रहा है। और इन पेड कोर्सेज की खास बात यह है कि इनमें सारा का सारा जो टॉपिक है उसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल फाउंडेशन से हम निकालते हैं। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से हैं या जर्नलिज्म के बैकग्राउंड से हैं। मैं खुद पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से नहीं हूँ और मैं ये कई बार बता चुका हूँ, अब मैं नहीं बताऊँगा। तो ये पेड कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पढ़ाता हूँ पेड कोर्स में, मेरे एक और मित्र हैं आयुष जो पढ़ाते हैं, जो आपको इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट भी पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, अमेंडमेंट्स पे उनका वीडियो है। आपको अगर हमारा पढ़ना पसंद आता हो और अगर आपको CUET PG के लिए आप सीरियस हो, पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको JNU BHU HCU जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का आप सपना देखते हो, तो आप ज़रूर इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस है। ये मेरा कर्तव्य था मैं आपको बताने का, मैंने बता दिया। अब हम वापस आएंगे निकोलो माकियावेली पे। आज हम माकियावेली का ह्यूमन नेचर देखेंगे, माकियावेली ह्यूमन नेचर के बारे में क्या सोचते हैं। उससे पहले ज़रा सा रिवीजन मैं अगर आपको करवा दूं तो माकियावेली ने प्रिंस नाम की किताब लिखी थी, जो कि किसको लिखी थी? लोरेंजो दी मेडिची को। लोरेंजो दी मेडिची, वो लोरेंजो दी मैग्निफिसेंट नहीं है, ये दूसरे हैं, ये उनके ही रिलेटिव में आते हैं। और ये जो हैं ये फ्लोरेंस के राजा हैं। इनको माकियावेली प्रिंस लिख रहे हैं, प्रिंस में इनको एडवाइसेस दे रहे हैं कि किस तरह से ये इटली को रीयूनिफाई करे। और माकियावेली जब ये एडवाइस दे रहे हैं तब उन्हें बैनिश करके निकाल दिया गया है, वो पहले डिप्लोमेट हुआ करते थे। तो प्रिंस में अब माकियावेली क्या लिख रहे हैं? द प्रिंस इज बेसिकली अ बुक ऑफ एडवाइसेस एंड स्ट्रैटेजीज। बुक ऑफ एडवाइसेस, प्रिंस को एडवाइसेस दे रहे हैं माकियावेली। और ये एडवाइसेस क्या क्या है? ये एडवाइस देने से पहले माकियावेली उन्हें बताते हैं कि ह्यूमन नेचर कैसा है, क्योंकि जिस तरीके का ह्यूमन नेचर होगा उसके हिसाब से ह्यूमन नेचर एक फाउंडेशन बिल्ड करता है। तो इस ह्यूमन नेचर के बेसिस पे ही फिर आप ऊपर और थ्योरीज बनाते हो। जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट को पढ़ेंगे, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट कौन कौन होते हैं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हमारे पास मेन स्ट्रीम में 3 हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो। हॉब्स, लॉक और रूसो हैं। और फिर कंटेम्प्रेरी में जॉन रॉल्स हैं, ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट। ये चारों के चारों बात करते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में, और ह्यूमन नेचर पे बात करते हुए फिर ये ऊपर स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन नेचर के बारे में बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और माकियावेली भी ह्यूमन नेचर पे बात करते हैं। और माकियावेली का ह्यूमन नेचर कैसा है? माकियावेली का ह्यूमन नेचर, वो उस पर हम अभी आएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज हम माकियावेली का ह्यूमन नेचर देखेंगे। प्रिंस का बेसिक एक ब्रॉड बैकग्राउंड देख ले। इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर एनी एंटरप्राइजिंग पर्सन हु वांट्स टू कम टू पावर एंड कंसोलिडेट हिज पावर। अब एंटरप्राइजिंग पर्सन यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि एनलाइटनमेंट के बाद एंटरप्राइज यानी एंटरप्रेन्योरशिप का काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था उन्हें। फ्यूडलिज्म को एकदम तोड़ मरोड़ के फेंक दिया गया था। फ्यूडलिज्म एकदम क्रम्बल कर गया था। फ्यूडलिज्म को इंपॉर्टेंस मिलना बंद हो गया था, एंटरप्राइज को इंपॉर्टेंस मिल रहा था। देयरफॉर माकियावेली सिंह एंटरप्राइजिंग पर्सन, जो एंटरप्राइज करता हो, जो नया हो, जो पावर में आना चाहता हो और कंसोलिडेट करना चाहता हो, उसके लिए ये किताब है। और जैसा कि मैंने आपको पहले क्लास में इस क्लास बताया था,
जब हम मॉडर्न फिलोसफी में, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट में आते हैं तो द एंड ऑफ नॉलेज इज पावर, थॉमस हॉब्स का है। एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में हम क्या देख रहे थे, जो एंड होता है वो क्या है, नॉलेज, वर्च्यू, एंड है हैप्पीनेस, मीन्स है नॉलेज और वर्च्यू, हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, आइडियलिज्म, बहुत अच्छी चीज़ें। लेकिन जैसे ही हम मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में, पॉलिटिकल थॉट में आते हैं तो द एंड ऑफ नॉलेज इज पावर, पावर से रिप्लेस हो जाता है सब कुछ, बीच में पावर रहेगा अब, ठीक है। हॉब्स के थॉट में भी पावर रहेगा, माकियावेली में भी पावर रहेगा, एंड पावर इज द एबिलिटी टू कंट्रोल अदर्स बाय कंपेलिंग देयर ओबीडियंस। The very important term here is compelling. Compelling. पावर क्या है? पावर वो ability है जिसके थ्रू आप किसी और से वो करवा ले जो वो नहीं करना चाहता हो, आप उसे कंपेल कर सकते हैं, आप उसे वो करवा सकते हैं जो अदरवाइज वो ना करे। ये कंपेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि कंपेल बहुत तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। आप डिफरेंट फॉर्म्स हैं, कैसे आप कंपेल कर, अगर आप एक्सट्रीम फॉर्म में जाओगे पावर के तो वो वायलेंस हो जाएगा। आप बंदूक दिखा के कंपेल कर सकते हो, तलवार दिखा के कंपेल कर सकते हो। अगर आप लेस एक्सट्रीम फॉर्म में जाओगे तो वो थ्रेट होगा, आप धमकियाँ दे रहे हो, वो लेस एक्सट्रीम फॉर्म। और फाइनली सटल गिफ्ट्स, अब गिफ्ट दे के आप, जैसे पुराने दिनों में होता था ना, मुगल और राजा, द एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट किंगली पीरियड में क्या होता था, एंशिएंट किंगली पीरियड में एक राजा दूसरे किसी और किंगडम की महारानी से शादी करता था, कि रानी से शादी करता था, उनकी बेटी से शादी करता था, ताकि वो किंगडम पे उसका हेजेमनी बन जाए, एक रूल बन जाए। दैट इज सटल पावर। सॉफ्ट गिफ्ट देके, आप भेंट देते हो, ये हेल्प करके, आप किसी पे अपना डेट, आप किसी को पैसा देके, अगर आपने किसी को पैसा दे दिया, किसी को गिफ्ट दे दिया, तो वो आपके डेट में आ गया, अब आपके ऊपर उसके आपका पावर है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये फॉर्म्स ऑफ पावर है, सबसे एक्सट्रीम वायलेंस है, और दिस कंसेप्शन ऑफ पावर स्टेम्स फ्रॉम ह्यूमन नेचर, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि पावर का ये बहुत ही नैरो डेफिनेशन है। पावर के काफ़ी सारे डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल, मिशेल फूको का डेफिनेशन पावर का बहुत फेमस है। जब हम फूको को पढ़ेंगे तब हम, फूको कहते हैं कि पावर इज एवरीवेयर, नॉलेज इज पावर, पावर एज कैपिलरी का वो देते हैं एग्जाम्पल। हैना एरेंट जो है, हैना एरेंट पावर का कंसेप्ट, हैना एरेंट के लिए पावर क्या है, पावर इज एक्टिंग इन कंसर्ट। जब लोग एक साथ एक्ट करते हैं किसी डिसीजन के लिए तो वो पावर है। तब तो माकियावेली का पावर, माकियावेली के ह्यूमन नेचर से स्टेम करता है। और माकियावेली का कंसेप्शन क्या है ह्यूमन नेचर का? अकॉर्डिंग टू माकियावेली, ह्यूमंस आर सेल्फ इंटरेस्टेड, ग्रीडी एंड कावर्ड। ह्यूमंस कावर्ड होते हैं। वो कावर्ड क्यों होते हैं? क्योंकि वो सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, वो खुद को बचाना चाहते हैं, खुद की ज़िंदगी की काफ़ी ज़्यादा परवाह करते हैं और खुद की ही करते हैं, इसीलिए अपनी ज़िंदगी खोने से डरते हैं। Therefore humans are coward. Now according to Machiavelli, cowardice can be used by the prince by assuring people that he will keep them safe. मतलब अगर एक प्रिंस अश्योर कर दे, हिटलर लोगों को अश्योर कर रहा था कि वो उन्हें सेफ रखेगा। जो जर्मनी में जो इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ था, जर्मनी के आर्मी को डिमिलिटराइज कर दिया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो जर्मनी पे इम्पोज किया गया था, जर्मनी की हालत बहुत ख़राब थी। इस समय पे हिटलर आके कहता है कि मैं आपको बचाऊंगा। तो ऐसे प्रिंस जो है, अगर आप लोगों को ये विश्वास दिला दे कि आप उन्हें सेफ रखेंगे, उसे अच्छे से रखेंगे, तो लोग आपको वोट करेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। सिमिलरली कावर्डनेस कैन बी यूज बाय द प्रिंस, ह्यूमन नेचर को प्रिंस यूज कर सकता है। सेकंड क्या है? ग्रीड मेक्स मैन लव प्रॉपर्टी। और ग्रीड माकियावेली का एक बहुत ही ये अजीब सा कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू माकियावेली ये सेंटेंस है, मैन कैन फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज फादर बट ही विल नेवर फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज पैट्रीमनी। पैट्रीमनी का मतलब होता है जायदाद, ठीक है। और माकियावेली जो थे वुमेन को भी जायदाद में ही गिनते थे। ही ट्रीटेड वुमेन एज प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी ऑब्जेक्शनेबल, विच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। काफ़ी ज़्यादा फेमिनिस्ट क्रिटिक है इसका। जो फीमेल है उसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करना, एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करना, हमेशा से ऐसे ही किया जा रहा है, विच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, ठीक है। तो ग्रीड मेक्स मैन लव, मतलब ये क्या है? मैन कैन फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज फादर बट विल नेवर फॉरगेट द लॉस ऑफ हिज पैट्रिमनी। मतलब आप किसी इंसान के पिता को अगर आप मार दो तो वो भूल जाएगा, लेकिन अगर आप उससे उसकी ज़मीन छीनते हो, उसका वेल्थ छीनते हो, तो वो कभी नहीं भूलेगा।
अकॉर्डिंग टू माकियावेली मैन इज सो दैट ग्रीडी। और अगर प्रिंस को सक्सेसफुल होना है तो प्रिंस कैन क्रिएट एन एटमॉस्फेयर दैट लेट्स पीपल अर्न प्रॉपर्टी एंड अर्न देयर लॉयल्टी। अगर प्रिंस एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा जहाँ इंसान जितना चाहे उतना प्रॉपर्टी कमा सके, अच्छे तरीके से कमा सके और उसकी प्रॉपर्टी ना छीने, तो ही कैन गेन द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। फाइनली यही है, ये स्टेटमेंट आ जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। फाइनली सेल्फ इंटरेस्ट जो है, सेल्फ इंटरेस्ट मेक्स मैन सेल्फिश एंड फिकल माइंडेड, सो नो पावर शेयरिंग। अकॉर्डिंग टू माकियावेली जब इंसान सेल्फ इंटरेस्टेड होता है तो वो सेल्फिश होता है। ऑब्वियसली अगर हम खुद के बारे में सोचेंगे तो हम सिर्फ खुद के बारे में ही सोचेंगे, किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे। और सिंसियरली ह्यूमन्स आर ऑल्सो फिकल माइंडेड, मतलब वो स्थिरता से नहीं सोच सकते, उनका दिमाग स्थिर नहीं रहता, वो कभी इधर कभी उधर, जिधर पावर मिला उधर चले जाएंगे। इसीलिए पावर शेयरिंग करना बिल्कुल मना है, माकियावेली ने कहा, क्योंकि पावर शेयरिंग करने पे ये डर है कि जिसे आपने पावर दिया, क्योंकि वो सेल्फिश है, वो आपको धोखा दे देगा। और वो फिकल माइंडेड है, वो सेल्फिश है इंसान, तो वो आपको धोखा दे देगा और वो खुद किंग बन जाएगा, खुद आपसे पावर ले लेगा। Therefore, Prince should keep everyone around him dependent on him. Hence, he should be ready to caress and annihilate. इस पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है और प्रिंस किसी और पे डिपेंड नहीं हो सकता, इसीलिए प्रिंस हैज़ टू मेक श्योर दैट जो भी लोग उसके, जो भी मंत्री उसके आसपास काम कर रहे हैं वो उस पर डिपेंडेंट हो, ठीक है। क्योंकि उस पर वो डिपेंडेंट होंगे तभी किंग का जो ये प्रिंस का पावर है वो कंसोलिडेटेड रहेगा। और उससे डिपेंडेंट रखने के लिए द प्रिंस शुड बी रेडी टू डू टू थिंग्स। करेस मतलब वो सटल फॉर्म्स ऑफ पावर, गिविंग फेवर्स, ये करके वो लोगों को खुद पे डिपेंडेंट रख सकता है, या एनाइलेट एक्सट्रीम पावर, वायलेंस का इस्तेमाल करके वो लोगों को खुद पे डिपेंडेंट रख सकता है। ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। क्या अब ये दोनों चीज़ें कब इस्तेमाल करना चाहिए? अगर प्रिंस को वायलेंस यूज़ करना है बिकॉज दैट इज़ द नेचर ऑफ हिज जॉब, मतलब अगर प्रिंस को वायलेंस यूज़ करना है तो क्यों यूज़ करना है? आंसर यह है कि प्रिंस का जो जॉब है उसका नेचर ही वायलेंट है। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है कि प्रिंस पहले क्या यूज़ करे, और वायलेंस को वो यूज़ करे तो कैसे यूज़ करे? क्या सटल फॉर्म्स ऑफ पावर ज़्यादा, क्या जो सटल फॉर्म्स ऑफ पावर है, सटल फॉर्म ऑफ पावर गिफ्ट है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है या वायलेंस ज़्यादा इफेक्टिव है? और ये नेचर ऑफ जॉब क्या है? ये जो है यहाँ से हम पहुँच जाते हैं माकियावेली के कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिक्स पे। और इस पॉलिटिक्स को हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे माकियावेली पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहते हैं, वायलेंस के बारे में क्या कहते हैं, ये हम अगले वीडियोस में देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें, उन मित्रों के साथ शेयर करें जो CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हों। मैं फिर से याद दिला दूं कि हमारा पेड कोर्स शुरू हो चुका है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड PPTs हैं, सब आपको मिल जाएंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।